दोस्तों, आप सबका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं कमित्र अनुराग और आज ये वीडियो बनाते हुए मूड थोड़ा अजीब है। और इसका रीजन क्या है कि मेरे क्लाइंट है, जस्ट लाइक 29 ईयर्स ओल्ड। हम पिछले कुछ टाइम से काम कर रहे थे और उनमें बड़ी सारी चीजें बहुत अजीब लग रही थी, मतलब बहुत सही नहीं थी। और ही हैड अ हिस्ट्री ऑफ कैंसर फैमिली में। और फिर आई थॉट कि एक काम करना चाहिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि टेस्ट कराओ लाइक वेरी सारे। टॉक टू योर डॉक्टर की टेस्टिंग क्या क्या होती है। हम लोग टॉक अबाउट दैट है। तो एक थॉरो टेस्टिंग कराओ ताकि अगर कोई छोटी मोटी स्टेज हो भी किसी चीज की तो पता चल जाए। और फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली हमें छोटे छोटे ट्रेसेस दिखे हैं कैंसर के। गेट डिटेल हो क्या है क्या नहीं, मतलब अभी ऐसा कि बिल्कुल जानलेवा टाइप चीज नहीं होगी और इट कैन बी इजीली क्योर्ड। और इससे मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें आ गई। तो लेट्स टॉक अबाउट कैंसर अलॉट। इस वीडियो में वही बात करने वाले हैं जो कि ट्रस्ट मी, खासकर जो नई जनरेशन है इस टाइम पे, इनके लिए चीज बहुत बहुत फायदेमंद होगी ये चीज जानने वाली। और एक और बात पता है, हम इंडिया में क्या होता है कि हम लोग टेस्ट से बहुत डरते हैं। हमें बहुत डर लगता है टेस्ट से, क्योंकि टेस्ट हम तभी कराते हैं जब कोई बीमारी होती है या किसी टाइप की कोई चीज होती है। और हमें इसलिए जो हमारा दिमाग है हमने एसोसिएट कर लिया है कि टेस्ट इस मतलब कि हमारी तबीयत खराब ही होगी। लेकिन नहीं, मेरे ख्याल से जैसे आर्मी में बड़ा सा ट्रेडिशन होता है कि हर साल एक पूरा फुल बॉडी टेस्ट कराया जाता है। और जो फिजिकली फिट नहीं होता तो उनके प्रमोशन बड़ी दिक्कत आती है। मेरे ख्याल से फैमिली में ये चीज होनी चाहिए। तो फर्स्ट मैसेज टू ऑल ऑफ यू वाचिंग, टेस्टिंग वंस अ ईयर मैंडेटरी कीजिए अपनी फैमिली में। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बड़ी कोई चीज छोटी सी होती है हमें पता चल जाती है। तो अब कैंसर की बात करते हैं। समथिंग आई वांट टू शेयर, और ये बड़ी आई ओपनिंग होगी काफी लोगों के लिए। और जो स्टडी में पेश कर रहा हूँ ये बेसिकली इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिसने पढ़नी होगी पढ़िएगा। इन टाइप की स्टडीज में एक चीज आपको शायद समझना है, वो क्या होती है, बोलते हैं रिस्क एट्रीब्यूटेबल। इसका मतलब क्या होता है, मान के चलिए लोग स्मोकिंग कर रहे हैं, तो उसमें जो लंग कैंसर का अगर परसेंटेज दी है कि रिस्क एट्रीब्यूटेबल कितना, वो 85% हो गया। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि भाई जितने लोग स्मोकिंग कर रहे थे उसमें से इतने % लोगों को लंग कैंसर हो सकता है। तो दैट इज लाइक रिस्क एट्रीब्यूटेबल दैट पर्टिकुलर थिंग। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ सबसे लीडिंग कॉज, अगर आप देखो आई वुड सेकंड लीडिंग कॉज, क्योंकि फर्स्ट लीडिंग कॉज अभी भी किसी को पता नहीं है, लेकिन 50.6% ऑफ ऑल कैंसर डेथ्स इन मेल्स और 36.3% इन फीमेल्स। ये सारा लाइफस्टाइल फैक्टर्स। और मैं बताता हूँ लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या क्या है। और लाइफस्टाइल फैक्टर्स क्या है, सबसे पहली चीज टोबैको, मतलब सिंपल सिगरेट पीना। अब एक बात और करते हैं, क्योंकि ये चीज मैं बहुत कॉमनली सुनता हूँ। हम में से ऑलमोस्ट हर कोई किसी ऐसे सीनियर सिटीजन को जानता है हु हैज बीन स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग ऑल थ्रू देयर लाइव्स। 80s 90s के होते हैं, उनमें कोई दिक्कत नहीं होती। और हम लगता है कि भाई ठीक है, अगर वो नहीं, उनको कोई दिक्कत नहीं हुई तो दैट काइंड ऑफ जस्टिफाइज आवर रीजन टू स्मोक, आवर रीजन टू ड्रिंक। इट डजंट वर्क दैट वे, बिल्कुल नहीं। देखो, रादर देन जो सबसे मेजर रिस्क फैक्टर्स है वो हमें पता ही नहीं है क्या है, कैंसर के या किसी और चीज के। लेकिन जब जो हमारे जैसे 70-80 राइट ना, 90 राइट ना, उनके टाइम पे कंडीशंस बहुत डिफरेंट थी। मैं कहता हूँ बाकी चीजों को छोड़ो, ये जो फोन है जो हमारे हाथ में आ गया, जो स्क्रीन है जो हमारे हाथ में आ गई है, यही इतना बड़ा एक रिस्क फैक्टर हो गया पता नहीं कितनी सारी चीजों के। तो उनकी लाइफ में ये चीज तो थी नहीं। नॉट गोइंग टू मच डिटेल्स अबाउट दैट पार्ट, लेकिन अगर आप वो रीजन जस्टिफाई करने के लिए यूज कर रहे हैं, रिस्पेक्टफुली यू आर एन इडियट। Don't use that part. It's complete dump. और एक और टाइप के लोग होते हैं, मैं जानता हूँ उनको। A couple of my friends are like that. भाई हम सिगरेट नहीं पीते हैं, हम तो वीड स्मोक करते हैं, because weed is supposed to be holy. No dumb bits. It's not. कोई भी चीज है उसको स्मोक करोगे, टार तो प्रोड्यूस होगा, वो आपके लंग्स में दिक्कत तो करेगा। तो स्मोकिंग एनी टाइप्स, whether you smoke tobacco, you smoke weed or you smoke whatever, ये दिक्कत करेगा। जो इसके नेक्स्ट है ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इतने गाने इसके ऊपर बन रहे हैं, मूवीज में इसको ग्लोरीफाई किया जाता है, वो अल्कोहल यूज है। आजकल भाई 15 साल के लौंडे कहते हैं बैठते हैं क्या, मतलब शराब पीना शुरू कर दिया। और इट्स कंसिडर्ड कूल कि भाई वोडका पी लेते हैं, स्कॉच पीते हैं। 16, 17, 18 ईयर्स ओल्ड। आई एम नॉट सरप्राइज कि जब मेरे 20 साल के लड़के आते हैं, दे हैव इरेक्टाइल डिसफंक्शन इश्यूज। व्हाई? बिकॉज़ दीस थिंग्स कम विद द कॉस्ट। पहले देखो दो चीजें, जब हेल्थ और लॉन्जिविटी की बात करते हैं तो बिगेस्ट पार्ट इज द स्लीप पार्ट। और आई ऑलवेज मेक दिस अ पॉइंट कि फॉलिंग स्लीप और फॉलिंग अनकॉन्शियस, देयर इज अ डिफरेंस। और जब शराब पीते हैं ऐसा क्यों होता है, लोग अनकॉन्शियस होते हैं क्योंकि उस रात की नींद गई, यू डिडंट फॉल स्लीप, यू जस्ट फेल्ट अनकॉन्शियस। तो जब भी अल्कोहल पी रहे हो तो मान के चलिए इट इज कमिंग एट अ कॉस्ट। मैं देखता हूँ लोग ना यहाँ से हिल स्टेशन पे जाते हैं शराब पीने, लोग बीचेस पे जाते हैं शराब पीने, लोग हर जगह जाते हैं शराब पीने। मतलब शराब इतना इंटेग्रल पार्ट हो गया है कि इट्स काइंड ऑफ मेकिंग यू बोरिंग, क्योंकि हैविंग फन आपको इससे इजी काम लगता ही कुछ नहीं है। मतलब लोग 5 दिन की वेकेशन पे जाते हैं, एवरी नाइट दिस गाइस आर ड्रिंकिंग। और प्रॉब्लम क्या है ना कि जब तक इस टाइप की कोई चीज नहीं होती हम लोगों की आंखें खुलती नहीं है। वी लाइक कि ठीक है कोई बात नहीं, मतलब दारू ही तो पी है, आजकल गाने भी तो इसलिए बन रहे, हर कोई तो पी रहा है, उसको तो कुछ नहीं हुआ। ये जब होता है तब फिर कई बार देयर इज नो गोइंग बैक। तो हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीबडी, खासकर जो हमारे नए मिलेनियल्स हैं, जो भी मतलब रेगुलर ड्रिंक करते हैं, ड्रिंकिंग वंस अ वीक इज नॉट ओके, ड्रिंकिंग वंस 15 डेज इज नॉट ओके। अगर महीने में एक बार या 1.5-2 महीने में एक बार पीनी, दैट स्टिल इज ओके। लेकिन अगर आप हर हफ्ते में 2-3-4 बार पी रहे हैं, दैट्स अ बैड आइडिया।
अब अगला पार्ट है डाइटरी रिस्क। अब डाइटरी रिस्क में सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेटाबॉलिक रिस्क फैक्टर्स। जैसे मैं टाइप 2 डायबिटीज की बहुत बात करता हूँ कि देखो अगर टाइप 2 डायबिटीज आप रिवर्स नहीं तो मैनेज बहुत आराम से कर सकते हो, उसके लिए डाइट आपको चाहिए सही। किसी अगर आपकी फैमिली में किसी को टाइप 2 डायबिटीज है, दिस इज द नंबर, प्लीज कॉन्टैक्ट अस। बड़े सारे नए केसेस में हम रिवर्सल भी कर पाते हैं, लेकिन बट जो ओल्ड केसेस है उनमें मेंटेन तो आराम से हो जाता है। तो देखो होता क्या टाइप 2 डायबिटीज में, मान के चलिए पूरी बॉडी में ब्लड जा रहा होता है, ठीक है, ब्लड फ्लो करता है। तो ब्लड में अगर ग्लूकोज लेवल ज्यादा है तो कंपेयर दैट विद अ ड्रेन, एक नाली में अगर गंदगी बहुत ज्यादा है, कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अगर नाली साफ है कीड़े मकोड़े उतने नहीं होंगे। तो सेम केस है ब्लड के साथ। ब्लड में जब चीजें बढ़ती जाती हैं, जब ब्लड ग्लूकोज बढ़ता जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें आ जाती हैं जो हमें नहीं चाहिए। तो ये तो भाई सिंपल चीज है, ये जो ये वाला पार्ट्स को मैनेज करना। कोई भी अगर आप टाइप 2 डायबिटीज का जी रहे हैं, 150, 200, 250 एवरेज ब्लड या आपका फास्टिंग ब्लड शुगर आ रहा है, इट्स वेरी वेरी डेंजरस, और एक बिल्कुल आराम से कंट्रोल हो सकता है डाइट के साथ। अब अगला एयर पोल्यूशन, दिस इज लाइक अ सीरियस रिस्क। और ये दिल्ली नोएडा में जो लोग रहते हैं हमें पता है कैसा है, मतलब आई डोंट नो क्या किया जाए, क्योंकि जो एयर प्यूरिफायर्स हैं आई एम नॉट कन्विंस्ड कि मतलब क्या हो सकता है। तो आई स्टिल डोंट नो इसमें रिकमेंडेशन क्या दी जाए, लेकिन एक चीज हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस एरा ऑफ वर्किंग फ्रॉम होम, जो लोग छोटी सिटी से हैं मे बी दे कैन स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम देयर ओनली, और आई डोंट नो, मतलब यहाँ पे मेरा कुछ रिकमेंडेशन नहीं है। नेक्स्ट इज हाई बॉडी मास इंडेक्स। अब जो वेट वाला पार्ट है डेफिनेटली तो सिंपल जस्ट गो ऑन अ डाइट, गो टू जिम, ये पार्ट बिल्कुल सॉर्टेड है। हाई बॉडी मास इंडेक्स रहेगा ही नहीं। अब इसमें प्रॉब्लम एक ही रहती है, अभी जनवरी चल रहा है, जनवरी खत्म हो गया, बड़े सारे लोगों ने जिम मेंबरशिप ली होगी, पूरे साल जिम नहीं जाएंगे, दैट्स फाइन, मतलब दैट्स नॉट फाइन बट लेट्स कॉल दैट फाइन। और प्रॉब्लम क्या है कि जब शुरू करते हैं तो बहुत मोटिवेशन होती है, मोटिवेशन को यूज करते हैं, जब मोटिवेशन होगी तभी जिम जाएंगे, ऐसा नहीं होता। एक्टिविटी करना जरूरी है, कोई एस्थेटिक गोल होना जरूरी नहीं है। आप पूरे साल ही एक्टिविटी करेंगे, यू विल हैव सम लेवल ऑफ वेट लॉस फॉर द नेक्स्ट ईयर। लेकिन आप एम कर रहे हैं कि भाई एक महीने में मैं 5-6 किलो गेन लूज कर लूंगा और 3 महीने में 18 किलो वेट लूज कर लूंगा, जब वो स्पीड नहीं मेंटेन होती है, लाइक ऑल प्रॉब्लम बड़ी होगी। तो इसलिए प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है ऑक्यूपेशनल रिस्क। अब आई सी लॉट ऑफ पीपल, जैसे अगर आपने देखा जो लोग मार्बल कटिंग करते हैं उनके कानों में पता नहीं क्या होता है, देन जो लोग मतलब बहुत सारे हमारे इंडिया में तो ऑक्यूपेशनल रिस्क, तो मोस्टली जो ब्लू कॉलर जॉब्स हैं उसके साथ काफी पार्ट है। नेक्स्ट है हाई फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज। मैंने स्टार्टिंग में बात की इसी की टाइप 2 डायबिटीज रिस्क है कि अगर आपका जो फास्टिंग ग्लूकोज है वो 150, 200 है, 250 है, तो अगेन दिस इज अ बिग रिस्क। फिर है ड्रग यूज एंड देन यू हैव लो फिजिकल एक्टिविटी। अब लो फिजिकल एक्टिविटी की एक सिंपल चीज बताता हूँ, बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि डोंट हैव टाइम टू गो टू अ जिम, एब्सोल्युटली बिल्कुल हो सकता है, ऑफिस बहुत दूर है, बड़ी सारी चीजें। एक सिंपल स्टेप देता हूँ, एक सिंपल मतलब टिप देता हूँ, ये बहुत इजी है। क्या करना है आपको, आप देखिए कि पहले आपका जब आपका एंड्रॉइड ऐप पहले कोई भी फोन है, स्टेप काउंटर आराम से मिल जाएगा हर फोन में। तो आप अपना बेस लाइन लेवल देखिए कि स्टेप्स का कितना है। तो अगर आप हर रोज के 7.5 के टू 10 के स्टेप्स हर रोज कर लेते हैं तो 10,000 स्टेप्स एक दिन के, एक महीने के हो गए आपके 3 लाख स्टेप्स, और एक साल के हो गए 3,60,000 स्टेप्स। और इसमें चीज क्या, जैसे मान के चलिए आप बैठे हैं कहीं पे, ठीक है, आप बैठे हैं, आप काम कर रहे हैं ऑफिस से, कुछ भी है, लंबा टाइम मत बैठिए, क्योंकि लंबे टाइम जब बैठेंगे, इसको तभी हम कहते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग, क्योंकि इसकी दिक्कतें होती हैं, मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है ऑन अ डिफरेंट लेवल्स। तो आप छोटे छोटे 2-2 मिनट की ब्रेक्स भी लेंगे ना आगे पीछे, बाय प्रायोरिटाइजिंग कि भाई मेरे को इतना स्टेप काउंट पूरा करना है। तो इसमें कोई डिसीजन मेकिंग एनर्जी भी नहीं लगेगी कि मुझे डिसीजन अलग से करना है, कि मुझे जिम जाना है, कुछ भी नहीं। आप बस कहीं बैठे हैं, देखें स्टेप्स कितने, यू स्टार्ट वॉकिंग। सुबह वॉक कर सकते हो, दिन को वॉक कर सकते हो, शाम को वॉक कर सकते हो, रात को वॉक कर सकते हो, कभी भी वॉक कर सकते हो। तो ये जो पार्ट है लो फिजिकल एक्टिविटी का, ये इससे आराम से पूरा हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, बात क्या है ना, आजकल बीमारियां दुनिया भर की हैं, लेकिन अगर आपको सच्ची बात बताऊं, इतना जो अब मेरे पास इतना एक्सपीरियंस हो गया लोगों से काम करते करते, ऑल आई कैन से इज आप बड़ी से बड़ी बीमारी सिंपल चीजें, बेसिक चीजें करके ठीक कर सकते हो। सही टाइम पे खाना, एक्सरसाइज, सन एक्सपोजर, स्लीप एंड गुड, प्रीटी मच दिस। कोई सप्लीमेंट, कोई किसी और चीज की जरूरत नहीं, डिपेंडिंग ऑन सर्टेन सिचुएशंस, लेकिन मोस्टली यू डू द बेसिक्स, यू आर फाइन। तो आई होप ये वीडियो देख के अगर कुछ लोग अपना अल्कोहल यूसेज कम करेंगे, क्योंकि मुझे पर्सनली बहुत दिक्कत है इस पर्टिकुलर पार्ट से, क्योंकि लोग इसको पीते हैं ऐसे कि बस इट्स ओके, इट्स नॉट ओके। तो आई विल बी लाइक वेरी हैप्पी। तो आई होप दिस वीडियो वाज वर्थ योर टाइम। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन बाय बाय।